दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव एपीएस की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है और कल शाम में ही जारी किया है दोस्तों। तो उसके साथ साथ नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, कल से ही दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरा विवरण बताएंगे। इसका परीक्षा योजना क्या है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाएं और वहां ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले दोस्तों। यदि आप ओटीआर नहीं करते हैं, ओटीआर को कंप्लीट नहीं करते हैं, ओटीआर को सबमिट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल नहीं होंगे। इस फॉर्म को क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी ये भर्ती आने वाली हैं, जितने भी वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों, किसी में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे जो आप सर्वप्रथम काम कीजिए, आप ऑनलाइन के पहले इस फॉर्म के ऑनलाइन एप्लीकेशन के भरने के पहले 75 घंटे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान देना है, पहली बात दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो यह वैकेंसी आई है इसमें पद कितने हैं उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि जो वैकेंसी आई हुई है इसमें 300 पदों का विवरण दिया गया था और उसमें ये संभावित डेट दिए गए थे कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें दोस्तों 28 पद को और जोड़ दिया गया है, कहने का मतलब 328 पद टोटल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सिलेक्शन होने का जो चांस बनता है दोस्तों वह ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अगर इसके वेतनमान की बात कर लें, वेतनमान की बात कर लें दोस्तों, तो 47,600 जो इसका बेसिक पे होता है, मैट्रिक लेवल होता है, वह 47,600 से कितना 1,51,100 रुपए तक होता है दोस्तों, या मैट्रिक लेवल 8 होता है। ठीक है दोस्तों, और अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण से पहले सबसे पहले बात कर लें कि वास्तव में दोस्तों यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी योग्यता क्या है, योग्यता के संबंध, क्योंकि योग्यता यदि आपकी नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि क्या आप योग्य हैं कि नहीं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो दोस्तों, पहला पॉइंट आप ग्रेजुएट हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों, जो इसमें योग्यता है उसमें यह है कि आप हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द आपकी स्पीड होनी चाहिए। मीन्स जो स्टेनो होता है दोस्तों, स्टेनो आपको आना चाहिए दोस्तों, और वह 80 शब्द पर मिनट होना चाहिए, ये ध्यान देना है। यदि आप नहीं सीखे हुए हैं तो स्टेनो तो सीखना एक ज़्यादा समय लग जाएगा, आप बहुत ही मुश्किल है कि आप सीखें, लेकिन आप सीखे हुए हैं तो आप उसको मेंटेन करते रहें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम जल्द ही लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद इसका एग्जाम लग जाएगा दोस्तों, इसका परीक्षा हो जाएगा और उसके बाद यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहें अपना। दूसरा पॉइंट था ये दोस्तों, आशुलेखन की जो एक स्पीड है वह न्यूनतम 80 मिनट पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों। वही इसी में दोस्तों आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग में आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ये अगला पॉइंट होता है। उसी में दोस्तों आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान होने से आपको ये फायदा है, जैसे जब इसमें परीक्षा होने लगी दोस्तों, परीक्षा 3 चरणों में होगी। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर का भी एक परीक्षा होता है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। ठीक है मित्रों, और दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जो यह वैकेंसी है ये आपको काम कहाँ करना होगा। तो आपको दोस्तों यह जो अपर निजी दोस्तों यह जो वैकेंसी है इसको आपको काम कहाँ करना होगा, इसके बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों आपको इसमें ये जो उत्तर प्रदेश का सचिवालय है वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आपको काम करने का मिल सकता है दोस्तों। बस यही है कि आपकी नियुक्ति कहाँ होती है, डिपेंड इस पर करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद है, राजस्व विभाग है दोस्तों, वहां भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो 3 जगहों पर, 3 स्थानों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में,
ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में और उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। हम बात करते हैं आयु सीमा की मित्रों। आयु सीमा, तो आयु सीमा जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इस भर्ती के लिए 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो जानी चाहिए मित्रों। आपकी उम्र जो हो 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, उसके बाद अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 40 वर्ष पार नहीं होना चाहिए। यदि आप 40 वर्ष क्रॉस कर एक दिन भी क्रॉस कर गए हैं तो आप इसके एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। अब इसमें कुछ आरक्षण वाला सिस्टम भी है दोस्तों, यदि आप आरक्षण के दायरे में आते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो खेल के कुशल खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी दोस्तों 5 वर्ष की छूट दी गई है, मैक्सिमम 5 वर्ष की छूट दी गई है। कहने का मतलब ये है कि यदि वो 45 के उम्र तक भी हैं तो वह इसके एलिजिबल हैं अपर निजी सचिव पद के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इस परीक्षा का माध्यम क्या होगा, जो परीक्षा इसका आयोजन होगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाएं OMR बेस्ड होती हैं, तो यह भी परीक्षा OMR बेस्ड ही होनी है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ यह जो परीक्षा होगा दोस्तों, अपर निजी सचिव का जो परीक्षा होगा दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी मित्रों। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो परीक्षा योजना है उसके संबंध में हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा कैसे होनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो परीक्षा और पाठ्यक्रम है उसके संबंध में परीक्षा 3 चरणों में होगी दोस्तों। परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण जो होगा दोस्तों वह 150 अंक का होगा और समय होगा 3 घंटों का। 150 अंक होंगे, समय होगा 3 घंटों का दोस्तों, और प्रश्न भी होंगे 150, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इसमें जो आना है दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, साथ साथ में जो कंप्यूटर ज्ञान होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें योग्यता में ही कंप्यूटर ज्ञान आपको दिखा दिया है, और कंप्यूटर उसमें ये भी योग्यता है दोस्तों, कम से कम आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए, क्या, CCC कम से कम आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के जो संस्थान हैं उसमें से कम आपके पास CCC का योग्यता होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान का यह प्रथम चरण परीक्षा होगी दोस्तों, उसका यह सिलेबस होगा। उसमें सामान्य ज्ञान जो होगा वह दोस्तों 50 अंक का होगा, ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान जो होगा वह 50 अंक का होगा, सामान्य हिंदी 50 अंक का होगा दोस्तों, और कंप्यूटर ज्ञान भी 50 अंक का होगा। तो इस प्रकार जो प्रथम चरण का परीक्षा है दोस्तों, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और साथ साथ में जो कंप्यूटर ज्ञान का है, ये तीनों जो पार्ट बटे हुए हैं दोस्तों, इसमें 50-50 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, और यह 50-50 प्रश्न भी होंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जो यह प्रथम चरण है इसमें कहीं रीजनिंग नहीं आनी है, कहीं मैथमेटिक्स नहीं आना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं जो टाइम टेकिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वह बच जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको आसान भी हो जाता है परीक्षा को सॉल्व, जो प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों उसमें सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इस परीक्षा अपर निजी सचिव का दूसरा चरण है परीक्षा का, उसके बारे में। इसमें क्या होगा दोस्तों, आशुलिपिक टेस्ट होगा जो शॉर्ट हैंड होगा, उसके बारे में दिया गया जाएगा, और उसके साथ साथ जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें यह जो द्वितीय चरण है यह शॉर्ट हैंड मीन्स आशुलिपिक टेस्ट, साथ साथ में जो टंकड़ की परीक्षा है उसके संबंध में दिया गया है, और परीक्षा होगा दोस्तों। और इसमें जो यह 1 घंटा 30 मिनट का परीक्षा होगा, यह 100 नंबर का परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है। आशुलिपिक जो हिंदी का टेस्ट होगा वह 75 अंक का होगा, ये ध्यान देना है, 75 अंक का होगा, और कंप्यूटर टाइप जो होगा वह 25 अंक का होगा दोस्तों। इस प्रकार यह 100 नंबर का हो जाता है मित्रों, ठीक है। और फिर तृतीय परीक्षण होता है दोस्तों, कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षण होता है कि आप वास्तव में कंप्यूटर में सीखे क्या है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर्स का सिस्टम दे दिया जाता है, सिस्टम के सामने बैठा दिया जाता है, आपको यह करना, आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सेल में क्या किए हैं, आपको एक्सेल का कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है, या
आप फोटोशॉप का कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये आपको उसमें टेस्ट करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और यह जो परीक्षा होती है दोस्तों 1 घंटे की होती है और 50 अंक का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह इसका एक सिलेबस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस सिलेबस को आप जाएं, आयोग की वेबसाइट पर जाएं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें कि क्या इसका सिलेबस है। इसको नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो इसमें पूरा विवरण दिया गया है A to Z, और साथ साथ में इसमें सिलेबस जो अलग अलग सिलेबस है, हिंदी कहाँ से पूछा जाएगा इसके संबंध में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों हिंदी का बेहतर तरीके से आप तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, JRF एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। और यहाँ पर जो हिंदी है बेसिक तरीके से बताई जा रही है दोस्तों, कंप्लीट इसकी तैयारी कराई जा रही है। जो भी हिंदी आने हैं दोस्तों, उसमें से एक भी प्रश्न हमारे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को साथ जोड़े दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं यह आपके काम की होगी दोस्तों। तो यह लेक्चर, यह वीडियो यहीं पर समाप्त।